नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दृष्टिकोण में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। भारत की बादशाहत समंदर में बढ़ने जा रही है। भारतीय नौसेना को उसका पहला PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल गया है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिससे दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। ये विध्वंसक युद्धपोत भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस है। ये युद्धपोत दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इस युद्धपोत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की धमक बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं इस दमदार विध्वंसक युद्धपोत की ताकत के बारे में। वक्त के साथ ये जरूरी था कि भारत भी अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाए ताकि किसी भी चुनौती का सामना कर सके। ये युद्धपोत आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युद्ध के लिए बनाया गया है। INS विशाखापट्टनम को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। इस युद्धपोत की सबसे खास बात है कि 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है। आने वाले सालों में इस क्लास के 3 और युद्धपोत 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। INS विशाखापट्टनम करीब 163 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 7400 टन है। युद्धपोत में BEL की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस, L&T कंपनी के टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, L&T कंपनी के ही एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और BHEL की 76 mm सुपर रैपिड गन यानी तोप से सुसज्जित है। ये युद्धपोत 30 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस जहाज में 2 हेलीकॉप्टर्स का भी संचालन किया जा सकता है। ये भारत में निर्मित सबसे लंबा विध्वंसक युद्धपोत है, जिस पर 50 अधिकारी सहित करीब 309 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इस वक्त भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य सहित कुल 130 युद्धपोत हैं। इसके अलावा 39 जंगी जहाज देश के ही अलग अलग शिपयार्ड्स में तैयार किए जा रहे हैं। कई सालों तक अलग अलग परीक्षणों से गुजरने के बाद दुश्मनों का विनाशक INS विशाखापट्टनम अब नौसेना में शामिल हो रहा है। इस जंगी जहाज पर कई आधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं। INS विशाखापट्टनम पर स्वदेशी एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की गई है। इस पर तैनात मिसाइल 70 किलोमीटर की दूरी से हवा में उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट को बर्बाद कर सकती है। INS विशाखापट्टनम ऑटोमेटिक, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों के दौरान न सिर्फ अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रह सकता है, बल्कि समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में सबमरीन में छिपे दुश्मनों की कब्र भी खोद सकता है। और यही वजह है कि ये नौसेना को सबसे बड़ी ताकत देने वाला है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की निगरानी के लिए भारत 2022 तक अपनी ताकत और बढ़ाएगा। INS विशाखापट्टनम के अलावा INS मोरमुगाओ, इम्फाल और पोरबंदर को भी 2022 तक सेना में शामिल करने की तैयारी है। ये सभी जंगी जहाज मिसाइल हमले करने में सक्षम होंगे, यानी समुद्र में दुश्मन के हर एक हथियार पर नजर रखने वाला विशाखापट्टनम भारत की समुद्री सीमा को और ज्यादा सुरक्षित करेगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।